नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव होने की तैयारी चल रही है और अक्टूबर या नवंबर में वहां पर विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे और सोमवार से संसद का जो मानसून सत्र है वो भी चालू है। लेकिन इन दोनों घटनाओं से पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई है। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें भविष्य का नेता कहा जाता है, और दलित समाज जिनमें अपना भविष्य तलाश रहा है, उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है और बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ी बात उन्होंने कही है, इसके क्या मायने हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए इस बयान के क्या मायने हैं, और दलित समाज जो बहुजन समाज पार्टी को कोसता है कि ये गठबंधन नहीं करती है, उनके लिए इस बयान में क्या संदेश है, ये सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये दोनों बड़े दल थे। इन दोनों ने मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए एक गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन का नाम इन्होंने दिया था INDIA, जिसे इंडी अलायंस के नाम से जाना जाता है। तमाम राज्यों से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों को इन्होंने शामिल किया था, लेकिन मुसलमान और दलित से दूरी बनाई थी। ना तो बहुजन समाज पार्टी को इसमें शामिल किया गया था और ना ही ओवैसी की जो AIMIM पार्टी चलती है उसको शामिल करने के लिए कोई कवायद की गई। कहने को ये इंडिया अलायंस था, लेकिन इसमें दलित और मुसलमान जो करीब करीब 50% इस देश की जनसंख्या बनाता है, यानी कि 50% भारत इंडिया से गायब था इस गठबंधन में। इन्होंने संविधान को बचाने की बात कही, आरक्षण को बचाने की बात कही और इस देश को बचाने की बात कही, लेकिन जब चुनाव आए तो हरियाणा में ये अलग चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में ये लोग अलग चुनाव लड़ते हैं, पंजाब और गुजरात में उपचुनाव होते हैं तो वहां पर ये अलग अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि हमको बीजेपी से संविधान को बचाना है, देश को बचाना है और दलितों के अधिकारों की रक्षा करनी है, क्योंकि लगातार उनके जो अधिकार है वो भाजपा छीन रही है। ये बयान आप देखिए, ये बयान दिया है कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता आप कह सकते हैं और दलित समाज से वो आते हैं। उनका कहना है, हो सकता है फिर भाजपा की मदद करे केजरीवाल के इंडिया छोड़ने पर कांग्रेस। उदित राज का ये बयान है। वो कह रहे हैं कि जब केजरीवाल की पार्टी ने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया है तो अब केजरीवाल बीजेपी की मदद कर सकते हैं। यानी कि जब उनको अपना फायदा दिख रहा था तब वो संविधान को खतरे में बता रहे थे, देश को खतरे में बता रहे थे, इसलिए वो सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकला, अब उनको ना तो बीजेपी से खतरा नजर आ रहा है, ना संविधान खतरे में आ रहा है और ना दलित और मुसलमान को खतरे में नजर आ रहा है। संजय सिंह जो सीनियर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए था। हमने दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने बूते लड़ा। हम बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं। हमने पंजाब और गुजरात में उपचुनाव अपने बूते लड़ा। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम लोकसभा में जोरदार तरीके से मुद्दे उठाएंगे। हमने हमेशा एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। ये कहना है संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपना काम किया है और लगातार हम विपक्ष में मजबूती से अपनी आवाज उठाएंगे और हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था। बाकी राज्यों के उन्होंने नाम बता दिए कहां कहां पर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा है। अब सवाल उन लोगों के लिए है
जो बहुजन समाज पार्टी और बहन जी को कोसते हैं, गरियाते नहीं थकते हैं कि बसपा तो बीजेपी के लिए काम करती है, उसे दलितों के और मुसलमानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ पैसों से लेना देना है, देश की भलाई से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। बीजेपी के हाथों वो इस संविधान को खत्म करवाना चाहती है, आरक्षण को खत्म करवाना चाहती है, इस दलित समाज और मुसलमान को खत्म करवाना चाहती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन आज ये केजरीवाल अपने अस्तित्व के लिए या उनको वहां पर अपना भला हो तो नहीं दिख रहा है, वो सीधे सीधे कह देते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो अंध विरोधी हैं, वे लोग इस बात का कभी भी विरोध करते हुए नजर नहीं आएंगे। उनको सिर्फ बसपा में कमी दिखती है। वो बसपा से ही चाहते हैं कि संविधान की रक्षा यही करे, बीजेपी को भी हराने का काम यही करे, और इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान बसपा और बहन जी करे। लेकिन वोट हम बीजेपी और कांग्रेस अलायंस को देंगे, बसपा वोट की उम्मीद हमसे ना करें। ये इस देश के पत्रकारों की, जो अपने आप को बहुजन पत्रकार बोलते हैं, बहुजन बुद्धिजीवी बोलते हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों की यही कामना होती है, यही उनकी इच्छा होती है। लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में ये बातें बाहर आती रहती हैं और समाज में भी इन्हीं बातों को प्रचारित किया जाता है। लेकिन जब बसपा को जिम्मेदारी देने की बात आती है, बसपा को जो चाहिए इनकी समस्याओं को मिटाने के लिए, उसको वो इन विरोधी दलों को ही सौंप आते हैं चुपचाप। यानी कि बसपा को वोट चाहिए और ये लोग बसपा को क्या देते हैं? ज्ञान, कि बसपा ऐसा नहीं करती है, बहन जी ऐसा नहीं करती है, बसपा को ऐसा करना चाहिए, बहन जी को वैसा करना चाहिए, इसके नेता ऐसे होते हैं, इसके नेता वैसे होते हैं। लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है, बसपा इनसे एक चीज मांगती है, वो है वोट। ये वोट उन्हीं विपक्षियों को दे आते हैं जिनका ये लोग विरोध करते हैं। अब सवाल यहां पर यही है कि केजरीवाल में इनको अपना भविष्य नजर आ रहा था। जिस केजरीवाल की पार्टी में ये लोग अपना भविष्य तलाश रहे थे, उसको बड़ा अम्बेडकरवादी मान रहे थे, क्या अब उस नेता से, उस पार्टी से ये लोग सवाल करेंगे? क्या उसे बीजेपी की बी टीम बताएंगे? क्या उसे बीजेपी के लिए चुनाव जिताने वाली पार्टी घोषित करेंगे? या सिर्फ ये जो सारे तमगे हैं, ये सारी जो ट्रॉफियां हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए संभाल रखी हैं? और कांग्रेस ने तो अब साफ साफ कह दिया है कि जो केजरीवाल है और इनकी जो पार्टी है, वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब बीजेपी की बी टीम कहलाएंगे? क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत है? या सिर्फ ये जो बातें हैं, ये ज्ञान देना सिर्फ बसपा के लिए रिजर्व रखा हुआ है? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपने जो कमेंट हैं वो जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।